कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। 11 मई को श्री नृसिंह जयंती है, नरसिंह भगवान की जयंती है, और 12 तारीख को वैशाखी पूर्णिमा है। दोनों तिथियां बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, और कुछ नहीं हो सकता है तो भगवान नाम स्मरण करें और कथा सुने। जैसे नृसिंह जयंती की कथा क्या है, यह अवश्य हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो कहते हैं कि यह नृसिंह जयंती, नरसिंह भगवान की जयंती, यह व्रत वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। इसमें प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी लेनी चाहिए, जो कि 11 तारीख को है। त्रयोदशी का संसर्ग बचाने के विचार से दूसरे दिन ही उपवास करना चाहिए, और स्मरण रहे कि दैव योग अथवा सौभाग्यवश से किसी दिन पूर्व वृद्धा में स्वाति नक्षत्र अगर हो तो यह व्रत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसी दिन करना चाहिए। तो 11 तारीख को स्वाति नक्षत्र है, जो कि राहु का नक्षत्र है, तो अच्छा है, इस दिन आप अवश्य करें। व्रत के दिन प्रातःकाल में सूर्य भगवान का व्रत करने की भावना करके, सूर्य भगवान को प्रणाम करके, और फिर तांबे के पात्र में जल लें, और नृसिंह देव देवेश तव जन्म दिने शुभे उपवासम करिष्यामि सर्वभोग विवर्जिता। अर्थात सारे भोगों को छोड़ करके तिल, गोमय, मृतिका और आंवले मलकर पृथक पृथक 4 बार स्नान करें, और इसके बाद शुद्ध स्नान करके वहीं नित्य कृत्य करें। फिर घर आकर क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ ना बोलें, कुसंग और पापाचार आदि का सर्वथा त्याग करें, ब्रह्मचर्य सहित उपवास करें, और सायंकाल में एक वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर सिंह, नृसिंह भगवान और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। हो सके तो सोने की, चांदी की, जैसी भी हो सके उनकी। नहीं हो सकता है आप गाय के गोबर की बनाइए, नहीं मिट्टी की बनाइए। वेद मंत्रों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक उनका षोडशोपचार करें, और मंत्र पढ़ें कि चंदनम शीतलम दिव्यम चंद्र कुंकुम मिश्रितम ददामि तव तुष्ट्यर्थम नृसिंह परमेश्वर कालोद्भवानि पुष्पाणि तुलस्यादीनि वै प्रभो पूजयामि नृसिंहं त्वां लक्ष्म्या सह नमोस्तुते। ऐसा कह करके प्रणाम करें, और रात्रि में गान वादन, पुराण श्रवण या हरि संकीर्तन करने, भगवान का नाम लें, और फिर दूसरे दिन पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जो हो दान दक्षिणा दें, स्वजनों सहित भोजन करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहने से नृसिंह भगवान उसकी सब जगह रक्षा करते हैं, और यथेच्छ धन धान्य उन्हें प्रदान करते हैं। नृसिंह पुराण की कथा है, उसका सारांश यह है कि जब हिरण्यकशिपु का संहार करके नृसिंह भगवान कुछ शांत हुए, तब प्रहलाद जी ने पूछा कि भगवान, अन्य भक्तों की अपेक्षा मेरे प्रति आपका अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में तू विद्याहीन, आचारहीन वासुदेव नाम का ब्राह्मण था। एक बार मेरे व्रत के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को विशेष कारणवश तूने न जल पिया, न भोजन किया, न सोया, और ब्रह्मचर्य से रहा। इस प्रकार स्वयं सिद्ध उपवास और जागरण हो जाने के प्रभाव से तू भक्तराज प्रहलाद बना। प्रेम से बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय, बोले नरसिंह भगवान की जय। तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो कथा तो श्रवण कर ही सकते हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, तो इतना अवश्य करिए।
और चूंकि 12 तारीख को सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा भी है, अर्थात इस दिन जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, उनकी भी जयंती है। तो यद्यपि सनातन धर्म से बौद्ध धर्म की कुछ मामलों में नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है? जो बलि की जो प्रथा है वह सनातन धर्म में है, चाहे वो कुष्मांड बलि हो, चाहे नारियल बलि हो, और चाहे वह जो कुछ लोग हैं उन्हें बलि देने का भी विधान किया गया है। जो क्षत्रिय हैं, जो काली के पुजारी हैं, उन्हें बलिदान करने की पूरी तरह से सनातन धर्म में छूट दी गई है। हमारे यहाँ कहा गया अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। तो जो सनातन धर्म है वह कायर नहीं बनाता है, क्योंकि अगर आप कायर बन जाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, कहेंगे नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे, तो देश पर विधर्मियों का राज्य हो जाएगा। इसलिए जहाँ धर्म की रक्षा की बात है वहाँ पर शस्त्र उठाना धर्म है। और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, राम जी ने भी यही कहा है, और किया भी है, कहा ही नहीं है। इसलिए अवश्य आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक हवन रूपी आहुति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।